तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इंटीग्रेशन यूज होने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में या कोरिलेशन रिग्रेशन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बेसिक इंटीग्रेशन देखो। एक्स का पावर एन क्या होता है? अपॉन एन प्लस वन, राइट। इसमें लॉग एक्स और ये सब वगैरह नहीं आते हैं, जो जो आ रहे हैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ई का पावर एक्स क्या होता है? ई का पावर एक्स अपॉन एन। ओके। यस। साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। ओके। अब इतना सिंपल तो आएगा नहीं। जब भी आता है कंबाइन करके आता है, ये याद रखना, यू इंटू वी। यूवी रूल क्या होता है? इसको हम लोग सीखे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, राइट ना। लेकिन तुम ऐसा मत करना। यू यू अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो, या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन उसको यू मान लेना। तो यू को कुछ मत करो, राइट यू एज इट इज। वी को इंटीग्रेट कर दो। अंडरस्टूड। फिर माइनस लगाओ, यू को डिफरेंशिएट कर दो, वी को अगेन इंटीग्रेट करो। प्लस अल्टरनेट साइन चेंज होता जाएगा। यू को डबल डेरिवेट करो, वी को इंटीग्रेट करो। माइनस वी इंटीग्रेट, मतलब जो मैंने नीचे लिखा है वो इंटीग्रेशन हो रहा है, जो डैश लिखा है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब तुम बोलो सर कितनी बार ये करेंगे, कितने टाइम जाएगा ये तब तक करेंगे जब तक डिफरेंशिएशन क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स। तो इसमें अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? तो एक्स स्क्वायर के यू मानेंगे और इसको वी मानेंगे, यहाँ रख दो। और यू नो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स क्या होता है, राइट। तो जब फर्स्ट टाइम यू को मैंने वैसे ही लिखा ना, चाहे तो इसे मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ, माइनस यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? सिर्फ टू होगा ना, तो प्लस टू लिखो। अब टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, आगे जाने की जरूरत नहीं, राइट। अब ई का पावर माइनस है, देखो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितना भी टर्म्स ये रहेगा। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करूंगा क्या आएगा? सेकंड टाइम करूंगा तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। थर्ड टाइम करूंगा तो बस ये तीन टर्म तक ही बनेगा। ओके। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 6, राइट। अल्टरनेट साइन क्या होगा? चेंज। अच्छा, ई का पावर माइनस एक्स का यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर से यहाँ माइनस हो गया, फिर से यहाँ प्लस हो गया, राइट ना। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके। तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या? अगर ई का पावर एक्स साइन बी एक्स आ रहा है तो यू भी रूल मत लगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, इसमें यू भी रूल मत लगाना, बाकी सब में लगा। कॉस में प्लस होता है, ठीक है। बस। नोट कर लो इसको।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इसमें यूवी रूल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये कभी किसी का भी डेरिवेशन ब्रेक नहीं होगा, राइट ना? तो हियर ए इज एंड बी इज, बस। साइन अगर है तो साइन से स्टार्ट करना, कॉस रहेगा तो कॉस। तो ये क्या मिलेगा? 9 + 4 13, माइनस कॉमन ले सकता हूँ बाहर। तो ये हो जाएगा 2 साइन फिर cos, दिस इज ओके। यस। यस, आई टेल यू। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से। आगे चले। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी रख दूँ तो क्या आएगा सर? तो मैंने जीरो से इन्फिनिटी रख दिया, क्या आएगा आंसर? तो याद रखना, ई का पावर जीरो क्या होता है? 1। ई का पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, बट ई का पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। तो लिमिट इज, जब मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा तो इट बिकम्स माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो आ गया, मतलब इन्फिनिटी रखने पर जीरो आ रहा है। अब जीरो रखने पर क्या आएगा? ई का पावर जीरो, साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज 1। तो माइनस माइनस प्लस, राइट। तो मेन चीज ये बताना था मेरा। ओके, नोट कर लो इसको भी। साइन स्क्वायर थीटा कभी भी आए, ऑलवेज ट्राई टू चेंज दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म, लाइक दिस। कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी आए तो 1 + cos 2 थीटा अपॉन टू, राइट। वैसे मैं पूछ रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन बताओ। ई का पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। So what you can do? Change this into this form, right? Upon 2. Now you can do, right? So 2 is common and integration is divided into 2 parts, right? तो इसमें यूवी रूल वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देना। ये तो बेसिक इंटीग्रेशन। तो dx माइनस dx cos 2x। तो dx इंटीग्रेशन इज dx, एंड इसमें कौन सा रूल लगेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ। तो हियर इज 1 एंड दी इज 2, 2 मतलब 4। तो कॉस से स्टार्ट होगा, cos 2x माइनस बी cos 2x, सॉरी, कॉस में प्लस होगा, साइन 2x, राइट ना? तो टेक dx कॉमन,
दिस इज योर फाइनल। तो दिस टू फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट, नोट कर लेगा। तो याद रखना साइन में माइनस रहेगा, कॉस में प्लस। डन। अब टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। तो टू साइन ए कॉस बी है, तो यू कैन राइट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट आए इंटीग्रेशन में, तो हमेशा इस फॉर्म में ब्रेक कर दो। ये क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी। जब दोनों सेम सेम हो, चाहे दोनों साइन हो दोनों कॉस हो, तो हमेशा रिजल्ट में कॉस आता है। तुम इसको डिराइव करके चेक कर सकती हो, साइन ए प्लस बी क्या होता है। हाँ, तो साइन ए प्लस बी जो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। कॉस ए प्लस बी कॉस, हाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें अपोजिट साइन होता है, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे ये देखो पहला वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस साइन ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी, राइट। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या होगा, टू टाइम्स होगा। तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। ओके। तो उसका इंटीग्रेशन लिख लो पहले।
डन। देखो, नोटेड। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। हाँ, वेरी गुड। मुझे पहले ये देखना विद रिस्पेक्ट टू क्या है। ओमेगा है ना। तो ओमेगा सिर्फ एक ही फंक्शन में है, तो ये हमारे काम का नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, यू कैन टेक आउटसाइड। राइट। कॉस का क्या, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। अपॉन क्या होगा, टू होगा, राइट। बट अगर यही सेम क्वेश्चन को मैं इधर लिख देता विथ रिस्पेक्ट टू टी, तब कैसे होता है। इंटीग्रेशन देखो, साइन का क्या होता है। हाँ, तो याद रखना, अगर साइन ए एक्स प्लस बी है तो इट बिकम्स कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। मतलब एक्स की है, कभी भी ये आए कंपोजिट फंक्शन एक्स प्लस बी, तो हमेशा ए से डिवाइड करना। वाई ए से, बिकॉज एक्स का कोएफिशिएंट ए है ना। अब ऐसे मान लो ई का पावर टू एक्स माइनस थ्री है, ये क्या जगह अपॉन। फाइनल आंसर ये करना है।
अगर यही क्वेश्चन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दूँ तो टी का टर्म इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाना। ओके। बट यहाँ प्रोडक्ट में टू चाहिए ना, तो अगर टू इधर नहीं है तो इधर कर दो, डिवाइड बाई टू हो जाएगा। राइट। या तो तुम ऐसे लिख सकती हो, टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो टू साइन ए, दिस इज ए पार्ट एम बी। हाँ, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। टू ओमेगा प्लस टू टी माइनस टी कैंसिल साइन टू ओमेगा, राइट ना। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टी करें तो टी का कोएफिशिएंट क्या है, टू है ना। यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बताओ। यस कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ टी आ जाएगा। जैसे तो टी को आगे लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो साइन टी टू ओमेगा टी कंसिडर। जैसे ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड करना है, राइट। वेयर जैसे ये क्वेश्चन है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है, राइट। तो ई ऑफ एक्स टी क्या होता है, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे। क्या होता है, ई ऑफ एक्स टी इंटू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी है ना। ओके। एफ एक्स थीटा भी लिखते हैं, मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल है, राइट, फ्रॉम जीरो टू 2 पाई। तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा साइन टू थीटा, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा।
नहीं नहीं, प्रोडक्ट वाला भी। दोनों सेम है ना, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। यूवी रूल तभी लगाना जब दो डिफरेंट फंक्शन रहे। जैसे एक अलजेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है, या एक अलजेब्रिक है, या एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। यहाँ दोनों ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ओके। तो पहले तो क्या करो तुम, देखो आइलेट वगैरह छोड़ दो, जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। यू उसको मानना जो अलजेब्रिक रहेगा, बाकी बचेगा उसको भी मान लेना। अलजेब्रिक मतलब एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया, समझ गए ना इन सबको। अगर आइलेट रूल देखोगे तो यू उसको मानते हैं, आई मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स में कौन सा इनवर्स? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सबको इनवर्स बोलते हैं। हाँ, ये मत सोचना एक्स इनवर्स, ये इनवर्स। हाँ, ये अलजेब्रिक में है। एल मतलब लॉगरिदम, लॉग एक्स, लॉग टू एक्स, लॉग थ्री एक्स, लाइक दिस। ए मतलब अलजेब्रिक, एक्स, वन अपॉन एक्स, ये भी अलजेब्रिक है। एक्स स्क्वायर से अलजेब्रिक। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन, बाकी तीन इसके उल्टे। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में क्या क्या होगा? टू का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, समझ में आया? ई का पावर माइनस एक्स, लाइक दिस। तो इसमें यू, हाँ बोलो। देखो जो आसानी से ब्रेक हो जाए, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से ब्रेक हो जाए, उसको यू मान देना। समझ में आया? और तुम्हारे टॉपिक में मतलब रैंडम प्रोसेस में एक एक वेरिएबल तो ऐसा रहेगा जो कभी ना कभी ब्रेक होगा। यू उसको कंसिडर करो जो इजिली डिफरेंशिएट हो जाए, कभी ना कभी वो जीरो हो जाए। राइट ना, जैसे देखो ये एक्स क्यूब, तो मैक्सिमम थ्री टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे फोर्थ टाइम करेंगे जीरो हो जाएगा। अब तुम बोल रहे हो कि सर ई एक्स और लॉग एक्स आ गया, तो देखो इसमें यूवी रूल भी नहीं लगेगा, लेट रूल भी नहीं लगेगा। कितना भी ट्राई करो कभी इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसको हम दूसरे मेथड्स करेंगे, इसको क्या मान लेंगे? आई। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, आई एल एल मतलब ये यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। राइट ना? तो रूल क्या बोलता है? लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ये कभी ब्रेक नहीं हो, कभी होगा ही नहीं सॉल्व। तो इसको हम लोग अलग मेथड से करेंगे। बहुत सारे मेथड है इंटीग्रेशन करने के। जैसे एक होता है, तुमने सुना होगा डी यू आई एस, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल से, तो उससे करेंगे। तो ये लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स का डेरिवेशन वन अपॉन एक्स। अब देखो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। एक्स इंटू ई एक्स होता तो हो जाता, वन अपॉन एक्स आ गया। राइट ना? तो फिर से ये प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम करेंगे डी यू आई एस से, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल से। इस केस में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो वन अपॉन टू, टू कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला देखो क्या था? साइन ए प्लस बी, यस, माइनस एन ए माइनस, राइट। कितना रहेगा? साइन ओमेगा टी प्लस थ्री थीटा।
एस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूँ ना। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा करता तो टी नीचे आता है, विथ रिस्पेक्ट टू टी करता तो ओमेगा आता है, राइट। साइन का होता है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन माइनस फ्रॉम जीरो टू टू पाई, राइट। दोनों में माइनस कॉमन है। अब लिमिट रख देंगे, काम हो जाएगा। जीरो से टू पाई, राइट। तो और करो यहाँ पर, फिर आगे। तुम्हारे पास है माइनस हाफ कॉस ओमेगा टी, थीटा क्या रखूंगा 2 पाई। तो 2 × 3 कितना रहेगा, 6 पाई। 2 पाई, राइट। अब जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा, राइट। तो याद रखना है कॉस या साइन कुछ भी रहेगा, जैसे कॉस 2n पाई प्लस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाता है। वैसे ही साइन 2n पाई मतलब टू के मल्टीपल में है तो पूरा एज इट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि एक राउंड पूरा लगा लिया ना फिर से वही पोजीशन पे। तो इसमें कितने राउंड लगा, 3 राउंड लगाया, तो लास्ट में वही मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी। अच्छा, कॉस के अंदर माइनस है या प्लस है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। कॉस ए माइनस बी लिखो या कॉस बी माइनस ए लिखो, ओके। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वाला 2 पाई माइनस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ ना। यस। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, अगर नहीं याद आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए कॉस बी, राइट, माइनस साइन ए साइन बी। अब कुछ चीजें याद रखना है, जैसे तुमको मान लो नहीं याद आ रहा है एट ए टाइम, राइट। तो तुम कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा लो और मन में कैलकुलेट कर लो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सब मन मन में कैलकुलेट कर सकती हो। बस तुमको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस 2 पाई हमेशा 1 होगा और साइन 2 पाई 0 होगा। तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो बचा कॉस थीटा, राइट ना। तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस ओमेगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस हो जाएगा ना, राइट। 0, समझ गया ना। तो कॉस पाई भी याद रखना क्या होता है, -1, साइन पाई 0।
हाँ, साइन एन पाई, एन का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो तो जीरो होगा। कॉस एन पाई, एन का वैल्यू अगर ऑड है तो -1, अगर इवन है तो +1। जैसे देखो कॉस 2 पाई ना, इवन है तो 1 आएगा। ओके। अब कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन आसानी से प्रॉपर्टी बेस्ड सॉल्व हो जाते हैं। ए से ए फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डी जीरो ना। Okay. ए से बी है तो अगर कभी जरूरत पड़ी तो बी से ए भी लिख सकता हूँ, राइट। ए से बी एफ एक्स है तो ए से बी एफ A + B - X लिख सकते हो। दोनों से सेम आएगा। ओके। यस। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 0 से 2 पाई, sin 2x + cos 2x। ओके, इसका इंटीग्रेशन बताएंगे। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में क्या करो, एक्स के यहाँ क्या रिप्लेस कर सकते हैं, A + B - X, मतलब 2 पाई + 0 - x, राइट ना। तो इसको मैं आई मान लेता हूँ। तो एक्स को रिप्लेस कर दूंगा कैसे, चलो 2 हटा देता हूँ। ओके। तो ये हो जाएगा 2 पाई - X। 2 पाई - X रख दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin 2 पाई - X। ओके। तो sin 2 पाई - थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा cos x, और यहाँ आ जाएगा sin x। ओके। अब देखो, पहला इसको मान लेता हूँ पहला इक्वेशन, और इसको मान लेता हूँ दूसरा इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो।
सिंस बोथ डिनोमिनेटर और सेम, बस न्यूमरेटर डिफरेंट है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा। राइट ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम 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 है तो कैंसिल हो गया। और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स। और टू पाई रखेंगे तो क्या है, 2 पाई - 0। और यहाँ 2 आई आ गया तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है ना। हम्म। एक्स की जगह तुम a + b - x लिख सकती हो। तो ए क्या है, 0 है ना। ये 2 पाई है। तो यहाँ 2 पाई + 0 - x लिख सकता हूँ, दोनों का आंसर सेम है। हाँ, वो भी बता देता, उसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, बता दो। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें ये रैंडम प्रोसेस में बहुत काम आएगा। तुम्हें पता भी होगा बट एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अगर -a से कोई फंक्शन है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0 व्हेन फंक्शन क्या हो, ऑड हो। और ये हो जाएगा 2 0 to a इवन फंक्शन क्या हो, इवन हो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर कैसे पहचानेंगे फंक्शन ऑड है कि इवन है। राइट ना। पहचानने आता है। देखो मैं बता देता हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। राइट। यस। ऑड फंक्शन जैसे ऑड नंबर होते हैं ना, x⁻1 x⁻3 x⁻5 ये सब ऑड हो गए। इवन क्या होता है, x⁻2 x⁻4 x⁻6 ये सब क्या इवन है। लेकिन ये तो हो गया ठीक है, जैसे बच्चे समझते हैं वैसे। लेकिन क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। तो ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन कैसे होता है, अगर कोई भी फंक्शन एक्स को रिप्लेस करके -x रखो, अगर सेम सेम आ जाए तो क्या होता है? यस। अगर एक्स को रिप्लेस करो विथ -x और नेगेटिव -f(x) तो ये ऑड होता है। ओके। जैसे, अच्छा ये भी याद रखना, ऑड इंटू ऑड फंक्शन हमेशा इवन होगा। ऑड इंटू इवन रहे या इवन इंटू ऑड रहे, मतलब डिफरेंट फंक्शन है तो क्या रहेगा, ऑड रहेगा। ऑड को ऐसा माइनस की तरह कंसीडर करो, तब ज्यादा समझ में, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, राइट। और इवन को प्लस में, तो इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन होगा। राइट। तो कुछ ऑड फंक्शन याद रखना, x⁻1 x⁻3
राइट। 1/x भी ऑड है। अच्छा, साइन, साइन फंक्शन भी ऑड होता है, क्योंकि साइन के अंदर माइनस रखो तो माइनस बाहर आ जाता है ना। यस। और इवन फंक्शन याद रखो, एक्स का पावर जीरो, मतलब कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर हो, सब क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स का पावर फोर, 1/x² क्या है। इसमें कॉस एक्स क्या होता है, इवन होता है। क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर माइनस रखूंगा तो कॉस के अंदर कॉस एक्स हो जाता है, दोनों सेम सेम आ रहे हैं ना। यस। एक इम्पोर्टेंट चीज, ई का पावर एक्स या ई का पावर माइनस एक्स, ये ना तो ऑड होता है ना इवन होता है। क्योंकि ई का पावर माइनस एक्स यहाँ होना चाहिए, राइट, माइनस यहाँ होगा तब जाके ऑड होगा। यस। अब इसका आंसर तुम देख के ही बता दो कि आंसर क्या रहेगा। जीरो होगा, क्योंकि क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, तो ऑड इंटू इवन क्या हो गया, ऑड हो गया ना। ऑड इवन तभी चेक करना जब माइनस ए से प्लस ए रहे। अगर मैं जीरो से 2 पाई रख दूंगा तो मत करना। भले उसका आंसर जीरो आ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन डायरेक्टली जीरो मत लिखना। समझ गए ना। तो ये इवन, सॉरी ऑड, इवन, तो पूरा हो गया ऑड। और माइनस ए से ए अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो होता है। लेकिन अगर 0 से 2 पाई दिया तो ऑड इवन मत चेक करना, प्रोडक्ट वाला रूल लगाना। तो प्रोडक्ट वाला रूल क्या हो जाएगा, हाफ 2 sin a cos b विच इज इक्वल टू sin a+b प्लस sin a - b, राइट। या -2x हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यस। तो ये नोट कर लो। सेम क्वेश्चन में मैं यहाँ चलो कॉस लिख देता हूँ, कॉस एक्स। तो यहाँ मैं लिखता हूँ -पाई से पाई cos x cos 3x। तो दोनों क्या है, इवन है ना, ऑड नहीं है। तो जब इवन रहेगा तो 2 टाइम्स हो जाता है, 0 से 1। अरे, 2, हाँ। तो cos x cos 3x, अच्छा ऑलरेडी टू, टू दिया है ना, तो अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, cos a+b प्लस cos a - b, राइट। तो x - 3x क्या होगा, -2x। और cos के अंदर माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन।
तो क्या हो जाएगा, sin 4 पाई, sin 2 पाई, sin 0 0 होगा ना। और वैसे भी साइन में अगर एन पाई कुछ भी रहेगा तो हमेशा क्या होता है, एन का वैल्यू कोई भी ये नेचुरल हो इंटीजर हो हमेशा 0 रहेगा। तो 4 0 आ गए, तो ये आ जाएगा ना आंसर 40। कितना आंसर आएगा, 40। तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अभी समझ में आया ना ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। भले उसका लास्ट में आंसर 0 आ जाए, वो तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन डायरेक्टली 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इवन है। अब देखो प्रॉब्लम इसमें होती है, sin 2 पाई - थीटा cos 5 + थीटा में क्या होगा, राइट ना। तो इसका रेंज क्या होता है, 0 से 90 डिग्री। ये पाई, ये 3 पाई/2। फिर से इधर आऊंगा, 0 लिखो या 2 पाई लिखो, राइट। तो जब इस रेंज में रहना तो ऑल साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन और कोसाइन। इसमें टू मतलब टेंजेंट एंड कॉट, को टेंजेंट। और इसमें क्या होता है, कॉस एंड सेकेंड, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, राइट। तो पहले वाले का रेंज क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री। और इसका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, राइट। और पाई तक होना चाहिए। इसका रेंज क्या है, पाई से बड़ा होना चाहिए, बट 3 पाई/2 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। फोर्थ रूल में दो ऑप्शन है लिखने के, 3 पाई/2 से बड़ा हो, 2 पाई तक। हाँ, या तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लिखते हैं, हाँ। तो लिखेंगे थीटा - 2 पाई - थीटा, ओके। ऐसा। अब रूल क्या है याद रखना, अगर पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2 इस फॉर्म में कोई चीज आ रहा है, तो साइन को कॉस में चेंज कर देना और कॉस को साइन में, राइट। टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, ओके। ये रूल है। दूसरा रूल क्या है, पाई आए, 2 पाई आए, 3 पाई, इस फॉर्म में कोई चीज आ रहा है तो साइन को साइन में ही चेंज करना, कॉस को कॉस में, या लिख दो नो चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब जैसे तुम कोई भी वैल्यू बोलो, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ sin 5 - थीटा क्या होगा, तो पाई मतलब क्या होगा, 180 ना। अच्छा ये देखो, यहाँ पाई आ रहा है ना, तो पाई 2 पाई 3 पाई आएगा तो नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, राइट। तो साइन का साइन थीटा ही लिखना है। अब प्रॉब्लम आ रहा है कि प्लस होगा कि माइनस होगा,
तो इसके लिए ये वाला रूल देखेंगे, तो ये पाई माइनस पाई में से थोड़ा सा भी अगर माइनस हुआ तो कहाँ आ गए? सेकंड में। और सेकंड में क्या होता है? ये दोनों चीज मिले, ये दोनों चीज अगर मिलेगा तो पॉजिटिव रखना, मतलब यही आएगा। राइट। यस। बट अगर यही, हाँ, हाँ, ये सिर्फ साइन, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन डिसाइड करेगा। और ये डिसाइड करेगा साइन को कॉस में करना है कि कॉस को साइन में। जैसे अगर यही सेम क्वेश्चन साइन पाई बाई टू प्लस थीटा है, तो यहाँ देखो पाई बाई टू 3 पाई बाई 2 अपॉन 2 में आया, तो साइन को किस में चेंज कर दो? कॉस में। अब डिसाइड करेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड में साइन क्या होता है? अच्छा, ये मत देखना है, इसके हिसाब से मत जाना, इसके हिसाब से जाना। हम्म। तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इट इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड। और कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो ये 2 पाई आ रहा है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा। अब 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई में से थोड़ा सा कम है, तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? आ, हाँ, 2 पाई माइनस थीटा मतलब एक्चुअली हम साइन डिसाइड करते हैं ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन 2 पाई माइनस आ रहा है मतलब उल्टा जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों छोड़कर बाकी सब पे पॉजिटिव रखना, सॉरी नेगेटिव रखना। तुम नहीं तो क्रॉस चेक कर सकती हो, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लो। राइट। और कोई वैल्यू बोलो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ टेन 3 पाई बाई 2, ये तो यूज नहीं है तुम्हें रैंडम प्रोसेस में, बस एक बता रहा हूँ। थीटा क्या होगा? तो 3 पाई बाई 2 आ रहा है, तो टेन का किस में चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में। चलो एक चीज क्लियर है कि कॉट थीटा मिलेगा, बट नेगेटिव कॉट मिलेगा और पॉजिटिव कॉट मिलेगा, ये तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री में थोड़ा सा भी अगर ऐड किया फोर्थ में आ गया। फोर्थ में 10 नहीं होता है। राइट ना? 10 नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव रहेगा। अभी क्लियर है ना? तो इसको ऐसे याद रखना है, ASTC, एड शुगर टू कॉफी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना। ए मतलब ऑल, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके।
नोट कर लो। डन। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रॉब्लम होगा कुछ। आसान है, बस मेन क्या है, इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन है। ज्यादातर इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई और जीरो से टू पाई वाले आते हैं। सम टाइम जीरो से पाई मिलेगा, बट ज्यादातर केस यही मिलेगा। क्योंकि तुम्हें WSS और SS चेक करना है ना। तो एक तो जीरो हो जाएगा इसमें मीन, और एक तो जीरो मिलेगा, और टाउ के टर्म में एक फंक्शन मिलेगा। राइट। बस वो कंडीशन याद रखना, बाकी कुछ नहीं। और अब मैं तुम्हारा देखता हूँ।